ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो याद रखिएगा, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है दुनिया का। यदि हम बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का भी यहाँ पे देखिए 90वां स्थान 90 स्थान पोजीशन पे इंडिया को दर्शाया गया है, जो कि पहले आई थिंक 84-85 के आसपास था। तो भारत का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विधान परिषद के गठन का विधेयक पारित किया गया है? पश्चिम बंगाल में, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, कोलकाता यहां की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल में अब विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इस योजना को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। भौगोलिक संकेतक प्रमाणिक भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? तो भालिया गेहूं के बारे में याद रखिएगा, गुजरात राज्य से संबंधित है। आजकल सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इसका एक्सपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जिससे इसको एक अपना इसका वजूद बन चुका है। तो ये भालिया गेहूं संबंधित है गुजरात से। गीतकार व गायक शबानंद किरकिरे को किस अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हिंदी अकादमी है आपकी दिल्ली में, इस अकादमी का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिक्स शिक्षा मंत्री सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, ब्रिक्स शिक्षा मंत्री सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है भारत के द्वारा की गई है। और हाल ही में भारत के जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये नाम रखने की घोषणा की गई है विद्या बालन के नाम पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? देखिए, बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के राष्ट्रपति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हो सकता है इनका नाम आपसे पूछ लिया जाए। तो जोवेनेल मोइस इनका नाम है, इनके घर में जाकर इनकी हत्या कर दी गई। इनका संबंध है हैती से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैती की राजधानी क्या है? अक्सर प्रश्न जो समसामयिक मुद्दा होता है उसके दाएं बाएं से ही पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है, ग्रैंड इथियोपियाई रियांसे डैम किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो यह डैम स्थित है नील नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, बुजौरा, सोलंग नाला, भुंतर, मणिकर्ण तथा तीर्थन घाटी किस जिला के अंतर्गत आते हैं? देखिए, यहाँ पे तीर्थन घाटी की यदि बात करें तो आप यहाँ से इसको एकदम से पकड़ लेंगे। मणिकर्ण भी काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है, भुंतर में एयरपोर्ट है, सोलंग नाला भी पर्यटकों के लिए काफ़ी फेमस है, बुजौरा भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो ये सारे के सारे स्थल कहाँ पर है? कुल्लू जिला में है। कुल्लू जिला में मत्स्य विभाग द्वारा ब्राउन ट्राउट मछली के बीज किस देश से आयातित किए गए हैं? देखिए, ये प्रश्न पहले एचएस की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। तो जो ब्राउन ट्राउट है इसके जो बीज है ये भारत में इंपोर्ट किए गए हैं डेनमार्क से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पलाचन नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो पलाचन नदी के बारे में याद रखिएगा, ये कुल्लू जिला से संबंधित है। तीर्थन वैली तथा जीबी वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, कुल्लू जिला से संबंधित है। एचएस में या लाइट सर्विसेज में एक प्रश्न आपको वैली से संबंधित जरूर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह का संबंध किस भगवान के वंश के साथ जोड़ा जाता है? तो इनका संबंध जोड़ा जाता है भगवान कृष्ण के संबंध से। साथ में आपको फैक्ट भी याद रखना है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राजा वीरभद्र सिंह कृष्ण वंश के 152वें राजा थे। सरहान का पुराना नाम सोनितपुर था।
वह बाणासुर की राजधानी थी। बाणासुर भक्त प्रहलाद के पुत्र बलि राजा के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। उसने अपने राज्य की बागडोर श्री कृष्ण के पुत्र एवं अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न को सौंपी थी। प्रद्युम्न सोनितपुर का प्रथम राजा बना। राजा छत्तर सिंह के समय बुस्सोर की राजधानी स्थायी रूप से कामरू से सरहान स्थानांतरित हुई थी। सन 1550 के आसपास राजा राम सिंह से ने ही सरहान से अपनी राजधानी रामपुर लाई थी और उसके नाम से ही यहाँ का नाम रामपुर पड़ा। इसके बाद राज परिवार रामपुर में रहने लगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। निश्चित तौर पर इस बार आपको राजा वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके जीवन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इलास्टडी कोरेटिन वेबसाइट पे जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से लॉन्च की गई है। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताबें बहुत ही उपयोगी है। निरंतर पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।